हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता है आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 10। इससे पहले 9 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। शुरू से लेकर हर एक छोटे छोटे चीज़ हम लोगों ने देखा, किस तरह से हम लोग सेंटेंस को अरेंज कर रहे हैं, कैसा पैटर्न होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस सेंटेंस का अनुसार कैसा होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों देखे, जो आपको सिंपल सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव था, नेगेटिव था, इंट्रो नेगेटिव था, या फिर दो वर्ब वाला सेंटेंस था, वो सब हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे दो वर्ब एन उससे भी ज़्यादा, यानी दो वर्ब से भी ज़्यादा हो सकता है, यानी तीन वर्ब, एक ही सेंटेंस में तीन वर्ब भी आ सकता है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने इन्फिनेटिव देखे थे। इन्फिनेटिव क्या होता था? इन्फिनेटिव लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि टू प्लस में वर्ब वन हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव सेंटेंस, या वो बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। वर्ब का रूप में मतलब ऐसा वर्ब जिससे हमेशा वर्ब वन में ही रहे, वो टू में भी नहीं हो सकता, थ्री में भी नहीं हो सकता, फोर में भी नहीं हो सकता। चाहे वो सेंटेंस कैसा भी हो, चाहे वो वर्ब कैसा, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो, कुछ किसी भी सेंटेंस में इन्फिनेटिव अपना रूप जो है चेंज नहीं करता। वो हमेशा वर्ब वन ही लेगा, तो वर्ब वन ही लेगा। वो किसी भी सेंटेंस में अपना जो है रूप जो है वो चेंज नहीं करता है। ये हमेशा टू के साथ वर्ब वन ही लेगा। इसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। ओके, आज हम लोग जो सीखेंगे इन्फिनेटिव वर्ब को तो रहेगा, लेकिन साथ में सीखेंगे हाउ के साथ, हाउ टू के साथ वर्ब वन रहेगा, हाउ टू रहेगा ही, साथ में एक चीज जुड़ जाएगा आपका हाउ। ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जब भी कुछ चीज़ आपको जानना हो, बनाना हो, सीखना हो, उसके साथ हम लोग यूज करते हैं हाउ। हाउ टू, जैसे मुझे चाय बनाना चाहता हूँ, तो क्या होगा? आई वॉन्ट हाउ टू मेक अ टी, है ना? तो प्रिपेयर टी, मेक अ टी कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर समझ में देखिएगा हाउ क्या हो जाता है। किसी चीज़ को सीखने का जो विधि होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, या किसी चीज़ को चाहता है कि हमें ये सीखूं या फिर मैं ये जानूं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं हाउ का। चलिए सेंटेंस से हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और उसे समझें। देखिए ये सेंटेंस है, और हम लोग जो है कुछ सेंटेंस जैसे आपको लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस को ले रहे हैं, उससे हम लोग ज़्यादा बेहतर से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस। ये कुछ क्वेश्चंस है, देख रहे हैं आप। ये क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इस जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग इन्फिनेटिव वर्ब लाते थे, तो इन्फिनेटिव वर्ब में क्या करते थे? यूज के रूप में हम लोग टू प्लस वर्ब वन यूज करते थे। लेकिन अभी जो है टू के पहले हाउ का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हर सेंटेंस में देखिए वह चाय बनाना जानती है, तो वहाँ पर गुण के बारे में यहाँ पर बता रहा है, या फिर कुछ सीखने के बारे में बताया जाए, तभी देखिए वह अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, तो उसको यहाँ पर भी वही दिखाया जा रहा है कि उसे नहीं आ रहा है या फिर आ रहा, तो उसे भी गुण का डिपेंड कर रहा है कि हाँ उसे आता है या नहीं आता है। फिर वह नाचना जानती, सेम चीज़ यहाँ पर भी देखिए, वो अच्छी तरह से गाना गाना जानती। सेम कंडीशन है कि वो अपना क्या दिखा रहा, गुण दिखा रहा है या नहीं। वो साइकिल चलाना सीखना या सीखता है, या सीखना जानती है, या चलाना चाहती है, या फिर नहीं जानती, तो कुछ भी दे दे। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाउ टू के साथ में क्या यूज करेंगे? वर्ब वन। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग इस्तेमाल कर। सबसे पहला तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सब्जेक्ट का बाद जो है हमेशा जो वर्ब आएगा वो लास्ट वाला वर्ब आता है। इस चीज़ को समझिएगा कि हमेशा जो वर्ब यूज करिएगा वो अंतिम वाला वर्ब पहले करना है, मेन वर्ब के रूप में। जो आपको हाउ टू के बाद जो वर्ब आएगा वो मिडिल वाले वर्ब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बनाते हैं। वह चाय बनाना जानती है, तो यहाँ पर वह जानती है, जानती है का क्या हो जाएगा? वह क्या है? मेल है ना फीमेल है? तो फीमेल है, ता ती है। मतलब अगर वह जानता तो क्या हो जाता? ही रहता, और जानती है तो मतलब लड़की की बात कर रहा है, तो सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी। और जानना को क्या बोलता है? नो, तो सी नो। और यहाँ सी है तो इसका साथ लग जाएगा एस, तो सी नोज। अब यहाँ पर बोलते चाय बनाना, तो यहाँ पर चाय बनाना को क्या बोल सकते हैं? आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? कुछ भी। तो पहले तो ये लाना है कि हाउ, क्या लाना? हाउ, शी नोज हाउ टू। अब हाउ टू के बाद लाना है वर्ब। तो बनाना का इंग्लिश में क्या कर सकते हैं? वो बनाना जानती है या बनाना चाहती है? तो प्रिपेयर, शी नोज हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, और क्या? तो टी, हाउ टू प्रिपेयर टी। ओके, तो हाउ टू प्रिपेयर टी, या फिर सी नोज हाउ टू मेक टी, ये भी बोल सकते हैं आप। वो चाय बनाना
जानती है, वो भी यूज कर सकते हैं, हाउ टू मेक टी या फिर हाउ टू प्रिपेयर टी। नेक्स्ट है उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। वो गुण का बात बता रहा है, उसका अपना दोस्त बता रहा है कि उसे नहीं आता है, किसी को आता है, डांस बताता है, अपना क्वालिटी का बात में यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। जब भी ऐसा सेंटेंस मिल जाए तो क्या हो जाएगा, उसे ही आना या जानना, बात एक ही आता। आता का इसका नहीं करना है कि कम्स, ऐसा नहीं, उसे नहीं जानता, वो गुण बता रहा है मैं नहीं जानता हूँ। तो जानना का क्या हो जाएगा, नो, यहाँ नोज ही इस्तेमाल करेंगे। आता का इंग्लिश में ऐसा नहीं कि कम्स यूज करना है, नहीं, सी ही नोज, ही नोज नहीं, या ये नेगेटिव दिया है तो ही डज नॉट, ही डज, डजंट, ही डजंट। अब आना का मतलब क्या हो गया, नो, ही डजंट नो, ही डजंट नो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ। अब यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजी बोलना, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक क्या, अंग्रेजी, इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट, वह नाचना नहीं जानती है। तो वो अभी फिर से वो अपना क्या कर रहा है, अपना क्वालिटी का बात में बात कर रहा है कि वो नहीं जानती है या फिर जानती है, क्वालिटी बात कर रहा है यहाँ पर। तो नाचना नहीं जानती है तो क्या हो जाएगा, सी डजंट, शी डजंट नो हाउ टू, हाउ टू नाचना का हो जाएगा डांस, हाउ टू डांस, शी डजंट नो हाउ टू डांस। नेक्स्ट है लता अच्छी तरह गाना गाना जानती है। तो देखिए अपना गुण बताया जा रहा है कि वो अच्छी तरह से जानती है। तो क्या हो जाएगा, लता, लता जानती है, नोज, लता नोज हाउ टू, अच्छी तरह से जानते हैं, लता नोज हाउ टू सिंग ए सॉन्ग, हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। अब ये अच्छी तरह, तो वेल, अच्छी तरह से होता है वेल, माने अच्छा, ठीक है। तो लता नोज हाउ टू सिंग ए सॉन्ग वेल। ओके, तो नेक्स्ट है वह साइकिल चलाना सीखता है। तो ये सीखना का क्या होता है, लर्न। तो सीखना का क्या हो जाता है, लर्न, ठीक है। तो वह साइकिल चलाना सीखना, तो साइकिल कोई चलाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं राइडिंग, राइड करना, ठीक है। तो इसमें समझिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो सीखता है, तो वह ही लर्न, ही लर्न, और ही के साथ है तो एस लग जाएगा। तो ही लर्न्स हाउ टू, हाउ टू राइड, हाउ टू राइड। अब क्या सीखना चाहता है, साइकिल। तो क्या हो जाएगा, साइकिल को क्या बोलता है इंग्लिश में, बाईसाइकिल। ओके, तो हिंदी क्या हो जाएगा, ही लर्न्स हाउ टू राइड बाई साइकिल। तो यहाँ तक हम लोगों ने 5 देखे और कुछ क्वेश्चंस हम आपको लिए छोड़ेंगे, जो 5-6 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा होगा, है ना, और वो आप बनाने का ट्राई कीजिएगा। फिर इसे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने सीखने की कोशिश किया। ये आप हमेशा इस तरह से समझिएगा कि एक स्ट्रक्चर चलता है। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे दूँ, तो स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, सब्जेक्ट चल रहा है, उसका साथ वर्ब, पहले तो सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, उसके बाद हाउ टू आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है, वर्ब वन आ रहा है। और उसके बाद हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट को आप समझिएगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे थे, है ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब ये सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ एस या ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। अगर मान लेते हैं ये सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो एस या ई एस लगेगा, अगर नहीं है प्लूरल है तो इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। नॉर्मली में बात करें तो ही सी इट और कोई एक नाम है तो यहाँ साथ एस लगेगा, अदरवाइज वो एस नहीं लगेगा। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है, मान लेते हैं वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग का इस्तेमाल फिर से दूसरा चीज़ करना पड़ जाएगा,
नेगेटिव सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डजंट के इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमेशा वर्ब वन, सी डजंट के बाद हमेशा वर्ब वन, फिर हाउ टू का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा। हाउ टू के बाद वर्ब वन, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ों को भी समझिएगा। तो ये दो स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव का हो जाता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का हो जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे आज ये पार्ट 10 है, पार्ट 10 में इतना ही देखते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।